आज हमारे देश में युवाओं की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले में अधिक है। अगर हमारे देश का यूथ अपनी लाइफ में सफल हो जाता है तो हमारा देश आने वाले समय विश्व का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अधिकतर यूथ आज अपनी लाइफ में गलत कामों में लगे हुए हैं। किसी को नशे की लत है तो कोई जुए का आदी है। ऐसे ही एक बड़ी लत है हस्तमैथुन की, जो आज टीनेजर और युवाओं में तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी बुरी लत है। यह एडिक्शन पुराने समय में भी थी और इससे रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन न होने के कारण यह आज भी बढ़ती जा रही है। इस लत के कारण आज कई युवा अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ हस्तमैथुन से होने वाले 10 बड़े नुकसान कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप मास्टरबेशन के नुकसान के बारे में जान पाएंगे। हस्तमैथुन हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीखता है और धीरे धीरे उसकी यह आदत एक बुरी लत में बदल जाती है, जो कि समय के साथ व्यक्ति के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। हस्तमैथुन के बारे में कई अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई है। हस्तमैथुन के बारे में कम जानकारी होने के कारण और इस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात न करने के कारण लोग इस लत से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं यहाँ आपको हस्तमैथुन के वो नुकसान बता रहा हूँ जो लोग हस्तमैथुन के कारण सामना करते हैं। इस दुनिया में सभी लोग इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिल सके, वे अच्छा खाना खा सके, अच्छी लाइफ बिता सके। पर हस्तमैथुन करने से आप खुद की लाइफ को बेटर बनाने के बजाय और ज़्यादा खराब बना देते हो। हस्तमैथुन करने से कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती है। यह आपके बॉडी में कमजोरी लाता है। आपने जरूर नोट किया होगा, जब आप हस्तमैथुन कर लेते हो उसके बाद आपके अंदर की शक्ति कम हो जाती है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसे पाने के लिए आप फिर से अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लग जाते हो। ये बात आप समझ लो कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो इस लत से किनारा करना ही होगा, वरना एक समय ऐसा भी आएगा जब इस लत के कारण आप अपना अच्छा स्वास्थ्य भी खो दोगे और आपके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी, जिसका नुकसान होगा कि आपकी सेहत तो जाएगी ही, साथ में आपके रिश्तों पर भी असर होगा। हम जब भी हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन करने के बाद हम खुद से घृणा करने लग जाते हैं। हमें खुद के प्रति मन में ग्लानि होती है, जो कि हस्तमैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले। हस्तमैथुन करने के बाद ठीक इसका उल्टा होता है। तो फिर हस्तमैथुन करने का फायदा क्या? अगर यह हमें खुशी न दे तो इससे दूर रहना ही सही है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे और हमारे अंदर हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, इससे हम कोई भी परेशानी या काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की शक्ति ही हमें मजबूत बनाती है। जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी आदतें होंगी वह इंसान उतना ही मजबूत होगा। जिसके अंदर बुरी आदतें होंगी वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए हस्तमैथुन करने से अगर आपको ग्लानि होती है तो इसे छोड़ दे। अगर आप खुद के नज़रों में ही गिर जाओगे तो पूरी दुनिया से आप नज़र कभी नहीं मिला सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत तेजी से हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिस कारण उनका वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पानी उनके लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और तब तक रहती है जब तक वह वापस खून में न मिल जाए। ऐसा बार बार होने पर यह गंभीर बन जाता है और यह सूजन आसानी से जाती नहीं है। इसलिए इससे दूर रहने के लिए हस्तमैथुन की लत से ही दूर रहे। अगर ये लत ही नहीं होगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास भी नहीं रहेगी। कई लोग हस्तमैथुन करते समय अपने लिंग को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वीर्य बाहर नहीं निकलेगा। ये करना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती हैं, जो कि बहुत ही नाजुक होती है। कई बार ऐसा करने से पायरोनी नाम की बीमारी भी हो जाती है।
इस बीमारी का असर यह होता है कि व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। एक बार अगर यह बीमारी हो जाए तो समझ सकते हैं कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप मानो या न मानो, पर हस्तमैथुन आपके अंदर टेंशन पैदा करता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपने जरूर यह ध्यान दिया होगा कि हस्तमैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते होंगे। मास्टरबेशन आपको काफ़ी मानसिक तनाव दे सकता है। ये तनाव ऐसा होता है जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, अपने बारे में आप बुरा सोचते हैं। लगातार अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। मास्टरबेशन करने से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। अगर आपका माइंड टेंशन में रहेगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर टेंशन से दूर रहना है तो हस्तमैथुन को अलविदा कहे। आज हमारे समाज में जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें हस्तमैथुन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे अपराध करने वाले लोग हस्तमैथुन के आदी होते हैं और यौन इच्छाएं अधिक बढ़ने पर वे अपराध करने लग जाते हैं। व्यक्ति हस्तमैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति की सेक्स के प्रति चाह में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर चले जाता है। इससे जाने अनजाने वह कई ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देते रहता है। आपकी जिंदगी को हस्तमैथुन की लत बर्बाद कर सकती है। एक बार अगर आपने कोई यौन अपराध कर लिया तो समझ ले आपकी यह जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि जो जड़ है उसे ही हटा दे, यानी हस्तमैथुन को अपनी लाइफ से दूर कर दे। हमारे वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्तमैथुन करते हैं उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। मास्टरबेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण वह पिता बनने से भी वंचित रह सकता है। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम हो गए तो आप टेंशन में आ जाएंगे और ये तनाव आपकी सेहत खराब कर देगा। इसलिए अपने शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए अभी से सोचे और इस लत से दूर रहे। छोटी एज में बहुत अधिक हस्तमैथुन कर लेने से शादी के बाद इसका असर दिखने लग जाता है। जब ऐसे लोग संभोग करते हैं तो उस दौरान उनका स्खलन बहुत ही तेजी से होने लग जाता है। परिणामस्वरूप इससे उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लग जाती है और रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है, जिस कारण वे हस्तमैथुन की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हस्तमैथुन करने से उनको मास्टरबेशन में ही सुख नजर आने लगता है, जो कि उनके बुरे समय की शुरुआत होती है। शादी के बाद सिर्फ अपने मैरिड लाइफ पर फोकस करें, न कि हस्तमैथुन पर। अच्छी सेहत के लिए हमारे पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह मशीन होती है जो भोजन में से निचोड़ निकालकर हमारे शरीर को देती है, जिससे हमारा शरीर बलवान और स्वस्थ रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारी सेहत कमजोर होने लगती है। हस्तमैथुन करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। हस्तमैथुन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिस कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मंद गति से अपना कार्य करता है और खाना सही ढंग से पचने में काफी समय लगता है। हस्तमैथुन करते वक्त जो पहला गीला द्रव निकलता है उसमें प्रोटीन होता है जो सेल संरचनाओं के लिए आवश्यक होता है। आप ये जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना अहम है। इसका लगातार स्खलन आपको दुबला बना देता है। इसलिए अच्छे पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए हस्तमैथुन से दूरी बनाएं। एक पुरुष के लिए इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है कि उसके लिंग में उत्तेजना होना ही बंद हो जाए। यह आपको मेंटली डिप्रेस्ड कर सकती है। अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से कई बार लिंग के ऊतक में चोट पहुंच जाती है और इससे ये ऊतक नष्ट होने लगते हैं, जिससे लिंग में उत्तेजना आना बंद हो जाती है। कई बार तो इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए बंद हो जाती है।
अगर आपकी उत्तेजना खत्म हो गई तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा, जो आपके रिलेशन को खत्म कर देगा। इसलिए अब यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ हस्तमैथुन की लत से होने वाले 10 नुकसान शेयर किए। इस वीडियो का हमारा मकसद यही था कि आप हस्तमैथुन के नुकसान जान पाए और हस्तमैथुन की लत से दूर हो जाए। इन नुकसान से दूर रहने का आसान तरीका यही है कि आप हस्तमैथुन को हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर हस्तमैथुन ही नहीं होगा तो ये कोई भी नुकसान आपकी लाइफ में नहीं हो सकते। इससे अच्छी खबर आपके लिए और क्या हो सकती है।